नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एसएसटी के में पूछे गए हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को 2 दिन होने वाला एग्जामिनेशन सीटेट का, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एसएसटी के मीन्स अपर प्राइमरी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन अच्छे से 120 प्लस नंबर आ जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे। फ्रेंड्स, डेली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है एसएसटी PYQ 2011 से लेकर के 2024 तक का। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 18 कि लगभग पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 पर घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। क्या? 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्व में समय होगा। 30 अंश पूर्व में समय होगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है 2 PM, ऑप्शन बी 10 AM, ऑप्शन सी 2 AM और ऑप्शन डी 10 PM। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 PM होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए 2 PM होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय होगा 2 अपराह्न। क्या होगा? 2 अपराह्न मतलब PM। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? आर्द्र पर्णपाती वन। सेकेंड क्या दिया हुआ है? बी शुष्क पर्णपाती वन। सी क्या दिया हुआ? शीतोष्ण वन। और उपयुक्त विकल्प में चयन कीजिए। क्या? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ओनली ए सही है केवल। ऑप्शन बी ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी ए बी तथा सी सभी सही हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए केवल ए सही है। क्या है राइट ऑप्शन ए केवल ए सही है। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे बड़े महाद्वीपों से भी मिलकर के बना है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि निम्न कथनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या है? असर्शन क्या दिया हुआ है कि कथन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। रीजन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। रीजन कि पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त विकल्प क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? ए गलत है किंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड्स कि ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा
कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने में सजावटी व सिलबट्टे के तौर पे प्रयोग में लाई जाती हैं। ग्रेनाइट मणिभीय दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक होता है। क्या होता है? स्फाटम होता है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। भारत में भी यह प्रचुरता से मिलता है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। अतः ए और तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है कि पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या दिया हुआ है कि मानसूनी पवने मौसमी पवनों का उदाहरण हैं। सेकेंड कथन क्या दिया हुआ है? बी, मौसमी पवने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती रहती हैं। सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पवनों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेंड्स कि केवल ए सही है। ऑप्शन बी केवल ए तथा बी सही है। ऑप्शन सी केवल बी तथा सी सही है और ऑप्शन डी केवल ए तथा सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, केवल ए सही है। आइए नेक्स्ट से डिस्कशन को करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। पवनें 3 प्रकार की होती हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिनकी प्रवाहित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। स्थल, समुद्री व मानसूनी पवनें मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों पर को पढ़िए। संघनन, फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ है? जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स कि जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। सी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। सही विकल्प का क्या करना है? चुनाव करना है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? केवल ए तथा बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी तथा सी सही है और ऑप्शन सी केवल ए तथा सी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन डी क्या दिया फ्रेंड्स कि सभी ए, बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सभी ए, बी और सी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। संघनन तब होता है जब ओसांक, हिमांक बिंदु से कम या ज्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर के ठंडा होकर के जल की बूंदें बनाते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। क्या है? वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, इसलिए संघनन के संदर्भ में ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि डैश। ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? यह वजन में हल्का होता है। बी क्या दिया हुआ है? यह अत्यधिक गर्म होता है। सी दिया हुआ है यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्या है फ्रेंड्स? सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए, बी सही है। ऑप्शन बी ए और सी सही है। ऑप्शन सी बी और सी सही है। ऑप्शन डी ए, बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी सही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के
लिए किया जाता है, शहतूश के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है तथा यह अत्यधिक गर्म भी होता है। यह पूर्वोत्तर तिब्बती पठार में पाए जाते हैं। उनका शिकार उसके बेहद गर्म, नरम तथा हल्के अंडर फर के लिए किया जाता है जो आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। शहतूश साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं। साल जो होते हैं शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते हैं तथा एक साल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडर फर का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें। कथन ए क्या दिया हुआ है, नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। सेकंड क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। क्या दिया हुआ कि सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए दिया हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन बी सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा कि नवीकरणीय संसाधन में संसाधन है जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं का पुनर्स्थापन नहीं होता है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। इसलिए ए कथन गलत है जबकि बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 कि सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से आंतरिक तहों तक जाते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट में दिया हुआ विवृत खनन, सेकंड कूपकी खनन, थर्ड आखनन। फ्रेंड्स, सही विकल्प का चुनना है। ऑप्शन ए सी ए बी, ऑप्शन बी ए सी बी, ऑप्शन सी ए बी सी और ऑप्शन डी बी ए सी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सी ए बी। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए सी ए बी होगा। मीन्स आखनन, उसके बाद विवृत खनन, उसके बाद कूपिक खनन। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स, आखनन, विवृत खनन, कूपिक खनन यह शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है जो पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए क्या दिया हुआ है, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। बी क्या दिया हुआ है, यह तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं। सी दिया हुआ है फ्रेंड्स कि इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। सही वाक्य हैं ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी ए और सी सही है और ऑप्शन डी ऑल ए बी और सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ऑल ए बी सी सही है। मतलब ए बी सी सभी सही हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्न कथन सही हैं। ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यह तीव्र पुनर्जन्म क्षमता वाले क्षेत्रों में क्षेत्र प्रचलित होते हैं। इस कृषि प्रणाली को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह कृषि अमेजन बेसिन के सघन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगर आप कक्षा में प्रियरी और वेल्ट्स पर परिचर्चा कर रहे हैं
तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? फर्स्ट दिया हुआ है ए कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्रमशः। बी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि दक्षिण अमेरिका और कनाडा क्रमशः। सी क्या दिया हुआ है अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। और डी क्या है कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः। कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप कक्षा में प्रेरीज और वेल्स घास के मैदान पर चर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर क्रमशः कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में हैं। प्रेरीज कहाँ पे है तो कनाडा में है और वेल्स कहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में है। क्षेत्र को अंकित करेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में उदाहरण हैं। यह 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इस मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इन घासों के मैदान को संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में प्रेरीज, अर्जेंटीना में उरुग्वे, ब्राज़ील में पंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्स बोला जाता है और यूरेशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूरेशिया में स्टेपीज और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, कनाडा में प्रेरीज, अर्जेंटीना में उरुग्वे, ये सारे घास के मैदान है फ्रेंड्स। ये इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कुछ पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। रूढ़िबद्ध धारणाओं को के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। और बी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। और सी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ओनली ए केवल ए सही है। ऑप्शन बी केवल ए तथा बी सही है। ऑप्शन सी केवल बी तथा सी सही है। और ऑप्शन डी सभी ए बी तथा सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी केवल ए तथा बी सही है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि रूढ़िवाद एक प्रकार की विचारधारा है जो किसी चीज़ के बारे में पुराने समय से चली आ रही तथ्य एवं सिद्धांतों पर विश्वास करती है एवं उसी को स्वीकार करती है। रूढ़िवाद परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, वह पहले से बनी परंपरा पर ही विश्वास करता है। यह बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। साथ ही रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। अतः रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में ए तथा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित क्षेत्रों में उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ फ्रेंड्स पंजाब और तमिलनाडु। ऑप्शन बी केरल और लद्दाख। ऑप्शन सी असम और हरियाणा। ऑप्शन डी गुजरात और तेलंगाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी केरल और लद्दाख में आए हुए थे का। तो राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि केरल और लद्दाख यह दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, मीन्स कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। चीन के व्यापारी भी केरल आए।
यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीन वाला भी कहते हैं, चीन वाला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा होता है। ऑप्शन ए मंत्रियों एवं उनके मुखियाओं का परिषद, ऑप्शन बी योग्य नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स कि पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चुनाव राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से किया जाता है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग ईसी इलेक्शन कमीशन द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल संसद के उच्च एवं निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के सभी निर्वाचक सदस्य एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभाओं विधायकों के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। नोट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव है। क्या है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 54 में आर्टिकल 54 में दिया गया है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती है सॉरी फ्रेंड्स, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए संघवाद की, ऑप्शन बी शक्तियों के बंटवारा की, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता की और ऑप्शन डी संसदीय शासन की। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फेडरलिज्म की मीन्स संघवाद की व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को सम्मानित नहीं करती, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है। संघवाद फेडरलिज्म मूल रूप से एक द्वैत सरकार प्रणाली डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बम्बई बनाम भारत संघ के मामले में दोहराया था कि राज्य संघ के महज उपांग ही नहीं है, केवल राज्य जो हैं संघ की केवल महज उपांग ही नहीं है और संघ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाएगा। संघीय सिद्धांतकार केसी वेयर ने के अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय क्वैसी फेडरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? ऑप्शन ए दिया हुआ फ्रेंड्स कि बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। बी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। सी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। और डी क्या है, वीणा एक अनाधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में सोने के पर उसी में सो जाते हैं, रात होने पर उसी पर सो जाते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स।
आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे अधिक करीब से दर्शाती है। अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अवस्था अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में प्रवासी श्रमिकों को नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया। क्या, पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन क्या दिया हुआ, यह व्यवस्था भारत के बड़े उद्योगों में प्रचलित है। बी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। सी क्या है फ्रेंड्स, कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। क्या करना है फ्रेंड्स, सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्या दिया, केवल बी सही है। ऑप्शन बी ए तथा बी दोनों सही है। ऑप्शन सी बी तथा सी दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी ए बी तथा सी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बी तथा सी दोनों सही है। क्या होगा फ्रेंड्स, बी तथा सी दोनों सही, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादात्म्य संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, अतः बी और सी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन ए अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। ऑप्शन बी नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। ऑप्शन डी दिया हुआ है अल्जीरिया में उपनिवेश के खिलाफ संघर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी हुई है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया है और इसी रंगभेद प्रणाली के कारण ही अश्वेत लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया। क्या वंचित किया गया, जो अश्वेत लोग थे उनको वंचित किया गया था वोट देने के अधिकार से। रंगभेद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया है। रंगभेद के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगाया। क्या क्या, रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया और इस नए निर्मित संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। ऑप्शन बी, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, कि यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। और ऑप्शन डी, यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता की जमीन पर अधिकार मानता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद से वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए
सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई थी। इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था ताकि एक सहदायक की पुत्री को भी जन्म से सहदायिक बनाया जा सके तथा यह लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स डेली आपको एसएसटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डेली मिलेगी। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।